इसे सफर कर रहे होते हैं, उनके साथ भी पास में ऐसा कोई इंसिडेंट हो रखा होता है। आज अगर समाज में बुलिंग या सेक्सुअल अब्यूज को हम बहुत कॉमन लेते हैं या सरकाजम को कॉमन लेते हैं और उसे अब्यूज नहीं मानते हैं, वो कहीं ना कहीं क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एक्नॉलेज कर लिया है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि अगर ऐसे आसपास के लोग जिनके डबल फेसेस हैं, अगर हम उन डबल फेसेस के लोग को सामने ही नहीं लाएंगे, क्योंकि ये एक सोच है, गलत विचार किसी भी इंसान के मन में आ सकता है, विचार कोई भी सही या गलत नहीं होता, पर उस विचार के प्रति अगर हम कोई एक्शन लेते हैं और उसे सही तरीके से डायरेक्ट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम वहां आती है। तो अगर जब भी ऐसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनमें कभी गलत विचार आता है, किसी को मारने का विचार आता है, किसी के साथ गलत हरकत करने का विचार आता है, किसी के साथ मॉलेस्टेशन करने का विचार आता है, तो ऐसे में इंसान को बोला जाता है अपनी थॉट्स को एक्नॉलेज करिए। एक्नॉलेज करने के बाद उनको एक नई दिशा दीजिए, डायरेक्ट बिल्कुल करिए। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्शन करने निशा के लिए जी। उसके प्रॉस निशा एंड जी, कॉन्स हमारे साथ डॉक्टर राखी अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं, वही मनोचिकित्सक हैं और सालों से काम कर रही हैं। राखी जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, अभी निशा जी कह रही थी कि जो जो इंसान है, ऐसे जो ड्यूअल पर्सनालिटी वाले या फिर जिनके दोहरे चेहरे हैं, उनको सामने लाना चाहिए, यानी उनको एक्सपोज करना चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन समाज में ये पहचाने कैसे, और पहचाने तो उनको एक्सपोज करने का कौन सा ऐसा तरीका हो कि स्थिति और बदतर ना हो और ज्यादा नुकसानदेह ना हो जाए? क्या आपको लगता है कोई ऐसा तरीका, कोई मैकेनिज्म हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो ये समाज में इस तरह के दोहरे चेहरे होते हैं, देखिए, हम ना कहते कुछ हैं और लोग करते कुछ हैं। ये चेहरे दोहरे इसलिए होते हैं क्योंकि इनको पहचान लिया बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि जो विक्टिम्स होते हैं, जिन लोगों के साथ ही कोई भी दुष्कर्म करते हैं, हमें पता एक टच से चल जाता है कि ये इंसान सही नहीं है। लेकिन जब हम उस चीज को दबा देते हैं सिर्फ अपनी इमेज के लिए, या हमारी इमेज खराब हो जाएगी, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो उन्हीं से इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। मेरे पास खुद ऐसे काफी केसेस हैं जिसमें एक प्रोफेसर थे जो सोशियोलॉजी के थे और जो सबको समानता सिखाते थे, लेकिन उनका डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि वो छोटे छोटे स्टूडेंट्स के साथ, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या जो 12th के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के साथ दुष्कर्म करते थे। इस बारे में उनका डिवोर्स हुआ। तो जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने उसको एक्सपोज करने की जगह सिर्फ डिवोर्स ले लिया। लेकिन यहाँ पर हिम्मत है कि हमें एक, कहते हैं, मौन क्रांति का संक्रांति काल है। तो हमको चुप रहने की जगह, बल्कि ये टाइम है कि उठ खड़े होने का। और सिर्फ एक तलाक उसका सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। और उनको एक्सपोज करने के लिए हमें पहले अपने बच्चों को, अपने आने वाली नई पौध को, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसको सिखाना चाहिए कि अगर कोई भी आपको सेक्सुअली किसी भी तरीके से अब्यूज करता है, तो वो शर्म की बात उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। बिल्कुल आप राखी उस जी, चीज को। बिल्कुल बिल्कुल राखी जी। जया जी, इस पर आपका कमेंट चाहेंगे? आपकी ऑर्गेनाइजेशन लगातार